हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री राम पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है वर्क वी डू। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ऑक्यूपेशन एंड प्लेसेस। तो ऑक्यूपेशन एंड प्लेसेस हमारा पहली हेडिंग है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है, आगे हम इस चैप्टर में ही जानेंगे ऑक्यूपेशन एंड प्लेसेस सब कुछ जो भी है। तो पढ़ते हैं। वी लिव इन अ कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। ऑल पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। जो भी लोग हमारे आसपास हैं वह सब अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, ठीक है। अ टीचर टीचिंग इन ए स्कूल। एक टीचर स्कूल में टीचिंग करती है, मतलब पढ़ाती हैं। टीचिंग यानी कि पढ़ाना। अ मदर वर्किंग एट होम। माँ जो हमारी होती है वो अपने घर पे काम करती हैं। अ चाइल्ड गोइंग टू स्टडी एट स्कूल। जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ये उनका काम है। एंड सो ऑन, ऐसे ही बाकी सब भी अपने अपने काम करते हैं। द लिस्ट ऑफ वर्क्स दैट पीपल अराउंड अस डू इज एंडलेस। हमारे आसपास जो लोग हैं वो जो काम करते हैं, अगर हम उनकी लिस्ट बनाए तो वो एंडलेस है, मतलब कभी उसका एंड होगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतने सारे काम है करने को, और हर कोई अपना अपना काम करता है। द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। वह काम जिसको लोग मनी अर्न करने के लिए करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। यूवी, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग। यूवी, ये यूवी है और ये सुबह। ही इज़ गोइंग टू स्कूल विद हिज लिटिल सिस्टर। अपनी छोटी बहन के साथ ये स्कूल जा रहा है। आर्या, जिसका नाम आर्या है। आर्या आस्क हिम। आर्या ने यूवी से पूछा। आस्क का मतलब होता है क्वेश्चन करना। वाई डू वी नीड टू गो टू स्कूल डेली। हमें रोज़ स्कूल क्यों जाना पड़ता है, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें रोज़ स्कूल जाने की, ये आर्या ने यूवी से पूछा है। यूवी सेज, यूवी कहता है, वी नीड टू गो टू स्कूल डेली so that we can get a very good occupation when we grow up। हमें स्कूल रोज इसलिए जाना पड़ता है ताकि जब हम बड़े हों तो हमें कोई अच्छा सा ऑक्यूपेशन मिले, मतलब कोई अच्छा काम मिले करने के लिए। अच्छा, जितना अच्छा हम पढ़ेंगे उतना अच्छा हमें काम मिलेगा करने के लिए। वी ऑल शुड हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग डेली। हम सबको रोज़ कुछ ना कुछ काम करने की आदत होती है। इफ़ वी डोंट गो टू स्कूल डेली देन वी विल बिकम लेज़ी। अब अगर हम रोज़ स्कूल नहीं जाएंगे तो हम लेज़ी हो जाएंगे। लेज़ी यानी कि आलसी। ऑल द पीपल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द मॉर्निंग। सभी लोग अपना काम सुबह होते ही शुरू कर देते हैं। सुबह होते ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं और रात होती ही काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि रात को सब आराम करते हैं। एट द सेम टाइम देयर टीचर मीट्स दैम ऑन द वे। उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, उनकी जो टीचर हैं वो उनको रास्ते में मिलती हैं। ऑन द वे मतलब रास्ते में, और मीट्स मतलब मिलना। तो उनकी जो टीचर हैं वो उनको रास्ते में मिलती हैं। यूवी एंड आर्या ग्रीट देयर टीचर। यूवी एंड आर्या अपनी टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ग्रीट यानी कि विश करना या नमस्ते करना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ऑन द वे दे सी अ पर्सन एंटरिंग अ हॉस्पिटल। तो रास्ते में ही वह एक इंसान को देखते हैं, एक पर्सन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जा रहा था अंदर। ही इज़ अ पर्सन हु ट्रीट पीपल हु आर सिक। वह पर्सन कौन था? वह पर्सन था जो लोगों का इलाज करता है। जो लोग बीमार होते हैं, सिक यानी कि बीमार होते हैं, उन लोगों का इलाज करते हैं। ट्रीट्स यानी कि इलाज करना। गैस हु इज़ ही। तो अब आप लोग गैस कीजिए कि वो कौन है, बीमार लोगों का इलाज कौन करता है। ही इज़ अ, ये हमें ब्लैंक्स भरने हैं, तो ही इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर ही तो बीमार लोगों का इलाज करते हैं, तो भर देते हैं इसको DOCTOR। तो ही इज़ अ डॉक्टर, यानी कि वो एक कौन है, डॉक्टर है। यूवीज अंकल इज गोइंग टू द कोर्ट बाय कार। यूवी के जो अंकल हैं वो कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट आप लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ पर काफ़ी सारे लॉ के फैसले किए जाते हैं। बाय कार से वो कोर्ट जा रहे थे। ही इज़ अ लॉयर। वह एक लॉयर है, यानी कि वह एक वकील है। ही फाइट केसेस इन द कोर्ट। वह कोर्ट में केस लड़ते हैं, ठीक है। वकील लोग आपने देखे होंगे, ब्लैक कलर का कोट पहन के जाते हैं वो, ठीक है, और केस लड़ते हैं। हिज अंकल्स ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। तो उनके अंकल के जो ड्राइवर है
वह कार ड्राइव कर रहे थे। ड्राइवर यानी कि जो गाड़ियाँ चलाता है, तो वह क्या कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। ड्राइविंग करना यानी कि गाड़ी चलाना। एट द रोड साइड दे सी ए कॉबलर सिटिंग। रोड साइड यानी कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर उन्होंने एक कॉबलर को देखा जो बैठा हुआ। खराब चीज़ों को सही करना, अगर हमारे शूज़ खराब हैं तो उनको सही कर रहा है, अगर फट गए तो उनको सिल रहा है, तो ये शूज़ को मेंड कर रहा है। एट अ लिटिल डिस्टेंस दे सी अ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नियर देयर स्कूल। उसकी थोड़ी सी ही दूरी पर, लिटिल डिस्टेंस यानी कि थोड़ी सी दूरी पर, उन्होंने क्या देखा, एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग अभी बन रही है, अभी बनी नहीं है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अभी काम चल रहा है। नियर देयर स्कूल, उनके स्कूल के पास ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उन्होंने देखी। मेसन्स आर लेइंग ब्रिक्स टू बिल्ड द वॉल देयर। तो जो मेसन्स हैं वहाँ पर ब्रिक्स लगा रहे हैं ताकि वहाँ दीवार खड़ी की जा सके। मेसन कौन होते हैं, जो हमारे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जो मजदूर होते हैं उनको हम बोलते हैं मेसन, ठीक है। या मजदूर नहीं तो कहें जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उनको हम मेसन बोलते हैं। तो वो वहाँ पर ईंटा लगा रहे थे ताकि वहाँ दीवार बनाई जा सके। सम विमेन्स आर बाइंग ग्रोसरीज फ्रॉम द ग्रोसर शॉप नियर द हॉस्पिटल। कुछ विमेन्स, कुछ औरतें, वहाँ एक ग्रोसर शॉप थी। ग्रोसर शॉप यानी कि जहाँ घर का सामान मिलता है, राइस पल्सेस वगैरह जहाँ मिलती हैं उसको हम ग्रोसर शॉप बोलते हैं। तो कुछ विमेन्स वहाँ से ग्रोसरी खरीद रही थी। हॉस्पिटल के पास ही ग्रोसर शॉप थी वहाँ से, ठीक है। ए पोस्टमैन इज कमिंग ऑन अ बाईसाइकिल टू टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। एक पोस्टमैन आता है वहाँ पर अपनी बाईसाइकिल से। क्यों आता है, लेटर बॉक्स से लेटर निकालने के लिए पोस्टमैन वहाँ आता है। ही विल डिलीवर द लेटर्स टू द डिफरेंट प्लेसेस। वह उन लेटर्स को अलग अलग जगहों पर डिलीवर करता है। यहाँ लेटर बॉक्स से लेटर ले जाता है, फिर उनको जहाँ का एड्रेस डला हुआ होता है वहाँ उन लेटर्स को डिलीवर करता है। कैन यू टेल हु इज़ द पर्सन स्टिचिंग क्लॉथ्स इन हिज शॉप। क्या आप बता सकते हैं कि वह पर्सन कौन है जो अपनी दुकान पर कपड़े सिल रहा है। ही इज़ अ, वह एक कौन है, टेलर। टेलर कपड़े सिलते हैं। इसको फिल कर देते हैं, TAILOR। तो वह एक टेलर है जो कपड़े सिल रहा है। Like this people, there are many people who work in our community and make our life simpler. इन्हीं लोगों की तरह और भी कुछ लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में ही रहते हैं और काम करते हैं, जिससे हमारे लाइफ और सिंपल बन जाते हैं। हमारे हेल्प करते हैं काम, जैसे टेलर कपड़े सिलने में हेल्प करता है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेसन जो है वो हमारे घर बनाते हैं तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से हमारी लाइफ को अपने काम करके वह लोग सिंपल बनाते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द स्कूल यूवी एंड आर्या कम बैक होम। स्कूल से फ्री होकर, मतलब उनका स्कूल जब हो गया, पूरा टाइम स्कूल फिनिश हो गया, उसके बाद यूवी और आर्या अपने घर वापस आ रहे थे। कम बैक होम यानी कि घर वापस आना। देयर मदर मिसेज अरुणा टुक दैम टू द मार्केट। उनकी माँ मिसेज अरुणा उनको मार्केट ले गई थी। मतलब जब वह स्कूल से घर आ गए उसके बाद उनकी मम्मी उनको मार्केट ले गई थी। यूवी हैड टू बाय सम स्टेशनरी आइटम फॉर स्कूल। यूवी को स्कूल के लिए कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदने थे। स्टेशनरी आइटम क्या होते हैं, पढ़ने लिखने के जो सामान होते हैं, बुक्स होती हैं या पेंसिल्स, वो सब स्टेशनरी आइटम्स में आते हैं, ठीक है। दे वेंट टू स्टेशनर्स शॉप। तो वह एक स्टेशनर शॉप पे गए। तो जहाँ पर हमें अपना ये पढ़ाई का सामान मिलता है उस दुकान को हम बोलते हैं स्टेशनर शॉप, हम बुक स्टोर भी बोलते हैं। फ्रॉम वेयर यूवी बॉट अ पेंसिल बॉक्स। वहाँ से यूवी ने क्या खरीदा, एक पेंसिल बॉक्स खरीदा। मिसेज अरुणा देन टुक दैम टू ज्वेलर्स शॉप फ्रॉम वेयर शी बॉट अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी फॉर हर सेल्फ। तो स्टेशनरी लेने के बाद मिसेज अरुणा उन्हें एक ज्वेलर शॉप पर ले गई। ज्वेलर शॉप कहाँ होती है, जहाँ हमको गहने मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है। तो वहाँ से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ज्वेलरी खरीदी अपने लिए। मिसेज अरुणा ने एक ज्वेलरी खरीदी। ये ज्वेलर शॉप है, यहाँ से ये स्टेशनरी शॉप है, ये मेडिकल स्टोर है, ये जनरल स्टोर है, ठीक है। देयर अ न्यू नेबर मिसेज गीता मेट देम इन द मार्केट।
उनकी जो नई नेवर है, नेवर यानी कि जो नई पड़ोसी है मिसेस गीता, वो उन्हें मार्केट में मिलती हैं। शी आस्क्ड, आस्क का मतलब मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन करना, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, मिसेस अरुणा, आई एम योर न्यू नेवर, आई एम सर्चिंग फॉर प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग वाटर टैप्स एंड एट माई होम, कैन यू हेल्प मी। उन्होंने मिसेस अरुणा से पूछा कि मैं आपकी नई नेवर हूँ और नई पड़ोसी हूँ, और मैं यहाँ एक प्लम्बर को ढूंढ रही हूँ, किसी प्लम्बर को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो टैप्स हैं, वाटर टैप्स यानी कि पानी की जो नल है वो लीक कर रहे हैं, उनमें से पानी टपक रहा है, तो मुझे उनको फिक्स कराना है, उनको ठीक कराना है। क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? कैन यू हेल्प मी? ओके, तो ये उन्होंने मिसेस अरुणा से पूछा। मिसेस अरुणा सेड, मिसेस अरुणा ने कहा, यू कैन फाइंड अ प्लम्बर नियर द पेंटर शॉप। तुम्हें एक प्लम्बर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिल सकता है? पेंटर शॉप के पास। पेंटर की एक शॉप है, पेंटर यानी कि जो हमारे घरों को पेंट करते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटर की शॉप के पास आपको प्लम्बर मिल सकता है। मिसेस गीता आस्क, मिसेस गीता ने पूछा, कैन यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड अ पर्सन हु कैन फिक्स द डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई हाउस। मिसेस गीता ने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे अपने घर के डोर्स और विंडोज़ भी फिक्स कराने हैं, मतलब मुझे अपने घर में डोर्स और विंडोज़ नए लगाने हैं या फिर अभी लगे नहीं हैं तो मुझे लगवाने हैं, तो वह मुझे कहाँ मिलेंगे, वह पर्सन जो डोर्स और विंडोज़ लगाएंगे। मिसेस अरुणा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, मिसेस अरुणा ने स्माइल किया और रिप्लाई दिया, मतलब जवाब दिया, यू कैन सी अ कारपेंटर नियर द प्लम्बर्स शॉप। तुम्हें एक कारपेंटर कहाँ मिलेगा? प्लम्बर शॉप के पास में ही एक कारपेंटर की भी शॉप मिल जाएगी। तो पेंटर की शॉप के पास उन्हें प्लम्बर की शॉप मिल रही थी और प्लम्बर की शॉप के पास उन्हें कारपेंटर की शॉप मिल रही थी। कारपेंटर कौन होते हैं? जो हमारे घर में फर्नीचर लगाते हैं, जो घर के गेट्स और विंडोज़ ठीक करते हैं, डोर्स और विंडोज़, वो होते हैं हमारे कारपेंटर। तो ये हो गया हमारा वीडियो का आधा पार्ट, हमने अपना आधा चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लिया है। आगे का आधा चैप्टर हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखिए और समझिए।